अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने वाटर वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और उसका हमारा एक टॉपिक रहता है इन्फेक्टेड वाटर बॉर्न डिजीज़। वो आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आता है वो है चैप्टर नंबर 16, केमिकल इंडस्ट्रीज़। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में हम लोगों ने केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में स्टडी करना है कि कौन कौन सी केमिकल इंडस्ट्रीज़ तो खैर वैसे काफ़ी सारी होती हैं जो डिफरेंट केमिकल्स बनाती हैं, सोप्स बनाती हैं और वेजिटेबल ऑयल है, कुकिंग ऑयल है और डिटर्जेंट्स हैं, मेटल्स हैं, डिफरेंट केमिकल्स हैं जो हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे बनाते हैं। वो केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं सारी। लेकिन हमारे सिलेबस में जो हमारी बुक में चैप्टर नंबर 16 में केमिकल इंडस्ट्रीज़ बताई हुई हैं वो चार हैं। मेटलर्जी है, सॉल्वेज प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया है और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हमारे सिलेबस में नहीं है, शॉर्ट सिलेबस में, इसीलिए हम लोग वो डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोगों ने पढ़ना है सिर्फ मेटलर्जी के बारे में, सॉल्वेज प्रोसेस के बारे में और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया के बारे में। मेटलर्जी क्या होता है, सॉल्वेज प्रोसेस क्या होता है, यूरिया का तो खैर पता ही है, एक फर्टिलाइज़र है। मेटलर्जी बेसिकली होता है हम लोग जो डिफरेंट मेटल्स यूज़ करते हैं, मतलब आयरन है, कॉपर है, जिंक है, टिन है, निकल है, डिफरेंट मेटल्स होती हैं वो हमें ज़मीन से मिलती हैं और वो कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं विद अदर कंपाउंड्स, विद अदर इम्प्योरिटीज़। तो किसी एक मेटल कि जो मिनरल में से, जो हमें ज़मीन में से या पहाड़ों में से मिलते हैं, उनमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, उसको हम लोग कहते हैं, उस प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। और जो हम लोगों ने मेटलर्जी पढ़नी है उसमें हम लोग पढ़ेंगे मेटलर्जी के फर्दर आगे 3 स्टेप्स होते हैं। कंसंट्रेशन होती है, एक्सट्रैक्शन होती है और रिफाइनिंग होती है। कंसंट्रेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉल्वेज प्रोसेस। ये सोडियम कार्बोनेट को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो प्रोसेस यूज़ करते हैं वो है, एंड देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, अ फर्टिलाइज़र। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर में जो सबसे पहले हमारे सिलेबस में टॉपिक गिवन है वो है मिनरल्स। मिनरल्स की अगर हम सबसे पहले बात करें, मिनरल्स क्या होते हैं? द सॉलिड नेचुरल मटेरियल्स फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस which contain compounds of metals and in the combined state along with earthy impurities। मतलब वही बात हो गई कि मिनरल्स हमारे पास ऐसे सॉलिड मटेरियल्स होते हैं जिनमें हमारे यूज़फुल जो होते हैं ना कंपोनेंट्स भी होते हैं और यूज़लेस कंपोनेंट्स भी होते हैं। जैसे इसमें भी आप लोग, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि मेटल्स के कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर, या फिर अर्थी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। तो इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो हमारे लिए यूज़लेस हैं और जो मेटल कंपाउंड्स हैं वो हमारे लिए यूज़फुल हैं। तो ऐसे सॉलिड मटेरियल्स को जो ज़मीन से हमें मिलते हैं, दैट आर नॉन एज मिनरल्स। और मिनरल के दो पार्ट्स हैं, अभी हमने देखा, ठीक है। मेटल्स होते हैं और इम्प्योरिटीज़ होती हैं। और इसकी अगर हम बात करें सेकेंडली, और क्या होते हैं? मिनरल्स जो होते हैं, ऐसे मिनरल्स जिसमें मेटल्स होती हैं, उनको हम और बोलते हैं, मतलब दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली, ठीक है, एट लो कॉस्ट। तो मतलब मिनरल्स ऐसे जिनको हम लोग यूज़ करते हैं कि मेटल निकले, ज़्यादा निकले और आराम से निकले एट लो कॉस्ट, ठीक है। उन मिनरल्स को हम ऑर्स बोलते हैं, ठीक है। और ऑर्स में से जब हम मेटल को अलग करते हैं तो फिर हमारे पास अर्थी इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाती हैं। तो उन अर्थी इम्प्योरिटीज़ को हम लोग गैंग कहते हैं। The earthly and other impurities associated with the metals mineral are called gang। तो ये हमारे पास गैंग की डेफिनेशन हो गई, ऑर्स की डेफिनेशन हो गई, मिनरल्स की डेफिनेशन हो गई। कल से इंशाल्लाह नए हम लोग मेटलर्जी को स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।